ये जो एनर्जी है ना, ये लिमिटेड है हमारे पास। हमने ये सीखा कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है और इसी एनर्जी के हिसाब से हमें काम करना है। वी नीड टू प्रिजर्व दिस एनर्जी। ओके, हमें क्या करना है, इस एनर्जी को एक तो लीक होने से रोकना है, इसको बचाना है, नंबर एक। नंबर दो, हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। एक तो बढ़ाना है और एक बचाना है। ऑलराइट, एनर्जी को बढ़ाना है और एनर्जी को बचाना है। अब जो अलका के साथ बातचीत हुई उसमें मेरी वाइफ की एनर्जी लीक हो रही थी, मेरी वाइफ की एनर्जी उसकी तरफ नेगेटिव हुई, तो मेरी एनर्जी भी लीक हुई क्योंकि हमारा भी कॉन्वर्सेशन दो थी। तो प्रिजर्व करना है उस एनर्जी को, तो प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढना है मुझे या आपको, एंड ऐसे ही बढ़ाना है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लीजिए आप में से कितने लोगों को दिन रात एनर्जी लगती है कि भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, और मैंने आपको उस दिन बताया पैसा चाहिए तो सरस्वती बढ़ानी पड़ेगी। ओके, सरस्वती का मतलब क्या है, सरस्वती का मतलब हमने देखा KASSH। ऑलराइट, जब हम इस कैश के ऊपर काम करेंगे तो अपने आप हमारे पास ये वाला कैश चल के आएगा, ये हम लोगों ने देखा। अब जिंदगी भर हम किसी भी बड़े पैसे वाले को देखते हैं और चाहते हैं पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, लेकिन हम ये नॉलेज ले नहीं रहे। बहुत कम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, मैंने तो देखा ही नहीं है, मतलब 0.1% लोगों को पढ़ते हुए देखा है। 0.1% या 1% कह लीजिए, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो 5% कह लीजिए। 95% लोग पढ़ते नहीं है, नॉलेज नहीं गैदर नहीं करते वो। अच्छा, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो पूरी दुनिया की नॉलेज है। अरे पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं चाहिए, मैं अगर ट्रेनर हूं ना तो मुझे मेरे फील्ड की पूरी नॉलेज चाहिए। फोकस्ड नॉलेज, नॉलेज डज नॉट हेल्प, फोकस्ड नॉलेज ऑलवेज हेल्प्स। वापस से बताइए क्या बोला मैंने, नॉलेज हेल्प नहीं करती, फोकस्ड नॉलेज हेल्प करती है। आपने अखबार पढ़ के पॉलिटिक्स का न्यूज ले लिया, फिर आपने टीवी देख के काबुल का, अफगानिस्तान का पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, चलिए ये जनरल नॉलेज है, ठीक ठाक है, क्या हो रहा है दुनिया में हमें पता है। लेकिन अपने फील्ड की खतरनाक नॉलेज, वो विराट कोहली जो है वो इसलिए दुनिया का टॉप प्लेयर और टॉप एथलीट है क्योंकि उसको बाकी दुनिया की कोई खबर हो या ना हो, उसको क्रिकेट के पल पल की खबर है, उसको क्रिकेट खेलने के भी पल पल, और क्रिकेट में भी उसको बैटिंग का पूरा नॉलेज है। इज दैट क्लियर? वो विश्वनाथ आनंद को शतरंज का पूरा नॉलेज है, और वो नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने का पूरा नॉलेज है, लता मंगेशकर को गाने का पूरा नॉलेज है, AR रहमान को तान सुर इनकी सब की नॉलेज है, प्रभुदेवा को डांस की जबरदस्त नॉलेज है, और किक्कू शारदा को कॉमेडी की नॉलेज है, कपिल शर्मा को कॉमेडी की नॉलेज है, सुनील ग्रोवर को कॉमेडी की भरपूर नॉलेज है, राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी की भरपूर नॉलेज है। अरे यार, हमारी तरह नहीं वो कि एक दिन इंटरनेट की नॉलेज ले रहे हैं, दूसरे दिन किधर और की नॉलेज ले रहे हैं, तीसरे दिन फलाने की नॉलेज, चौथे दिन आई मीन नॉलेज हैज टू बी फोकस्ड नॉलेज। ओके, और किसी भी फील्ड में फोकस्ड नॉलेज, मेरा एक ही एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरा एक ही एक्सपीरियंस है। जब जब मैंने किसी भी फील्ड में पढ़ाई की है, आज अगर मैं उस फील्ड में जीरो हूं तो 3 महीने के बाद तो मुझे उस फील्ड का इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता था। इनफैक्ट आप भी करके देख लीजिए ट्राई। अगर आपको मान लीजिए गीता की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आज से पढ़ना शुरू करें, 3 महीने के बाद आप गीता के ऊपर कई लोगों को ज्ञान दे पाएंगे, गारंटी है। क्योंकि आपको 3 महीने का पीरियड होता है ना, बहुत जबरदस्त होता है। आपको सेल्स नहीं आता, 3 महीने आप सेल्स सीखिए, आप सेल्स के बादशाह बनने की कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी। और फोकस्ड नॉलेज, पिछले 14 सालों से मैं ट्रेनिंग देने की फोकस्ड नॉलेज ले रहा हूं। हर रोज सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है, ट्रेनिंग कैसे दूं। कई बार मैं जब घर पे बैठा रहता हूं, सोचता रहता हूं, मम्मी वगैरह को सबको लगता है ये टेंशन में दिखता है। अरे टेंशन नहीं, मेरा माइंड हमेशा सोचता रहता है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं ट्रेनिंग के फील्ड में, कैसे। फोकस्ड नॉलेज चाहिए। ओके, ऐसे ही एटीट्यूड के लिए जो भी हमें करना है वो करना है। एटीट्यूड के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, एटीट्यूड का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एटीट्यूड का मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, एटीट्यूड का मतलब है कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये सब चीजें बिल्ड करनी है। मैं आपको बताता हूं, एटीट्यूड अगर डाई हार्ट करना है ना तो 2 ही तरह से होता है। बड़े चैलेंज लो और उनको बीट करो। ओके, बड़े चैलेंज लो और बीट करो। और दूसरा तरीका एटीट्यूड बिल्ड करने का, हमेशा आपके ऊपर प्रेशर बना के रखो, प्रेशर बना के रखो। पब्लिक को बता दिया, अभी मैंने 21 दिन का फ्री प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और मेरे को डिलीवर करना है। कभी लोग कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी बहुत ज्यादा आएंगे, कभी वाहवाही मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, और रिस्क कितना है।
मैं अभी 3-4 दिन पहले खान सर से बात हुई थी, तो खान सर ने कहा अरे एक काम करते हैं अपन, पहले इसको रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर आप उसको करना। मैंने कहा सर नहीं, मेरा प्रोग्राम लाइव होता है। नहीं भूपेंद्र जी, लेकिन लाइव में कभी कभी है ना कोई चीज इतनी दमदार नहीं निकलती है, या फिर उसको एडिट भी नहीं कर सकते और वो निकल जाती है। मैंने कहा सर लाइव जाएंगे। यस, लाइव में रिस्क है दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग बोल रहे हैं। हमारे पास कोई न्यूज मीडिया वाला या इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है कि हमारे हजारों लोग बैठे हैं और फटाफट लाइव एडिटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल गोइंग लाइव। जो मैं बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं, गलत तो गलत, सही तो सही, जो हो जैसा है। प्रेशर बिल्ड कर लो अपने ऊपर, भयंकर प्रेशर बिल्ड कर लो। प्रेशर में जो एटीट्यूड बिल्ड होगा ना, एक सेशन लूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर आपको। ओके और दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस ले लो, चैलेंजेस पे चैलेंजेस लेते रहो। कभी हेल्थ का चैलेंज लो, कभी रनिंग का चैलेंज लो, कभी एडवेंचर ट्रिप्स पे जाने का चैलेंज लो, कभी बिजनेस बिल्ड करने का चैलेंज लो, कभी किसी सोशल मीडिया पे जाके कमिट कर दो। जैसे मैंने 2012 में कमिट कर दिया भाई, 12 जनवरी 2014 स्कोडा आएगी, 12 जनवरी 2015 घर आएगा। ये बड़े चैलेंज थे। आज मैं आप लोगों के सामने कमिट कर रहा हूं, इनफैक्ट कब से कमिट कर रहा हूं, 12 जनवरी 2030 से पहले 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। मुझे भी नहीं पता आगे की जर्नी कैसी होगी, मुझे भी नहीं पता अगला साल क्या होगा, मुझे भी नहीं पता अगले साल में कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी, अगले साल मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, मेरी सिचुएशन। लेकिन कमिटमेंट है, चैलेंज है। चैलेंज जब देते हो, एटीट्यूड, स्किल में ओके। आपको पैसा कमाना है, सेल्स की स्किल सीखो। आपको पैसा कमाना है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखो। आपका पैसा कमाना है, लीडरशिप स्किल सीखो, मैनेजमेंट स्किल सीखो। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली लाखों करोड़ों रुपए डाल के बिजनेस बनाना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को सीखा जा सकता है। कम पैसों में सीखा जा सकता है, बिना पैसों के सीखा जा सकता है, घर बैठ के सीखा जा सकता है, ऑनलाइन सीखा जा सकता है, ऑफलाइन सीखा जा सकता है। स्किल्स को बिल्ड तो करना ही पड़ेगा। ओके ऐसे ही नई नई स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेगी। नई नई स्ट्रैटेजीज लाने के लिए करना क्या होता है, नई नई स्ट्रैटेजीज लाने के लिए नई नई केस स्टडीज पढ़ो तो सही। IIM या ISB या फिर हार्वर्ड, यहां से पढ़े हुए बच्चों को सैलरी मिलती है लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, या 1-1 करोड़ रुपए महीना। लेकिन एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे को 10,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना। इतना डिफरेंस क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? IIM वाले को भैया 3 लाख रुपए महीना क्यों दे, और एक छोटे मोटे MBA कॉलेज से पढ़े हुए आदमी को 10,000 रुपए महीना क्यों दे? क्योंकि छोटा मोटा कॉलेज जो है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट को सिखाता है भैया देख तू ऐसा ऐसा करके नौकरी में सेलेक्ट हो जाना। IIM में वो क्या करते हैं, या IIM में, क्योंकि मैं IIM लखनऊ से मैं पढ़ा हूं, 1 साल का मैंने एग्जीक्यूटिव MBA वहां से किया है, इसलिए मैं जानता हूं। उसमें क्या करते हैं, वो केस स्टडीज देते हैं। आप कोलगेट पामोलिव के ओनर नहीं हो, लेकिन वो आपको बोलते हैं मान लीजिए आप कोलगेट पामोलिव के CEO हो और कंडीशन ये है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो वहां से वो नई नई स्ट्रैटेजीज, फिर वो बताते हैं कि कोलगेट में ये चैलेंज आया तो CEO ने ऐसा किया, गूगल में ये चैलेंज आया तो CEO ने ऐसा किया, टाटा में ये चैलेंज आया तो CEO ने, वो स्ट्रैटेजीज वहां से आती हो। और फिर धीरे धीरे आदमी का खुद का दिमाग, और फिर हमने बात की हैबिट। हमने देखा कि सरस्वती पे काम करेंगे तो कैश आएगा, या कैश पे काम करेंगे तो कैश आएगा। माय डियर फ्रेंड, अब ये पांचों चीजों पे काम करी तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। योर एनर्जी विल ग्रो, योर एनर्जी विल इंक्रीज, योर एनर्जी विल मल्टीप्लाई। आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, ग्रो होगी, इंक्रीज होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग। तो एनर्जी को बचाना है, एनर्जी को बढ़ाना है, एनर्जी को बचाना है, एनर्जी को बढ़ाना है। अब समझिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी है, अभी आपकी एनर्जी है 100, ओके, और आपके सामने जो भी चीजें आप लोगों को अभी तक अचीव हुई है वो भी है 100, ओके। और यहां पे एक पार्टीशन मान लेते हैं, ओके। आपके पास है टीवी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी है टीवी वाली, ऑलराइट। आपके पास एनर्जी है, मान लो टीवी के लिए एनर्जी चाहिए 110, और आपके पास 110 की एनर्जी है। अब आपको चाहिए मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज की एनर्जी है लेट्स से 1000, लेकिन आपकी करंट एनर्जी तो 100-110 है। अब जब तक, अगर पैसों में इसको बात करूं, कि जब तक आपके पास 1000 की एनर्जी नहीं आ जाती तब तक आपको मर्सिडीज बेंज मिलेगी नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को, आपकी एनर्जी को मर्सिडीज की एनर्जी पे ले जाने के लिए आपको अपनी करंट एनर्जी को 1000 पे लाना है। बट आप क्या करते हो, उल्टा करते हो। आप टेंशन लेते हो कैसे आएगा, आप पैसों की टेंशन लेते हो, तकलीफ लेते हो। आप एनर्जी को प्लस करने की बजाय कहीं ना कहीं आप एनर्जी को -50 पे ले जाते हो। -50 पे -50 की चीजें हो रही है आपकी जिंदगी में, ओके। सो आपको क्या करना पड़ेगा,
मर्सिडीज बेंज चाहिए, 1000 की एनर्जी चाहिए, 1000 की लानी पड़ेगी। कैसे लाओगे? आज का आज जाइए, उस शोरूम में बैठिए, उस कार को फील कीजिए, उस कार के लेदर को फील कीजिए, उस कार के इंटीरियर को अपनी आंखों से देखिए, उस कार को समझिए क्या है वो कार, उसके अंदर बैठ के देखिए, उसकी सीट आगे पीछे करके देखिए, उसका बूट खोल के देखिए, उसका बूट कैसे खुलता है, उसकी पीछे की सीट पे बैठ के देखिए, उसका टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, उसमें उस आदमी को जो कि आपको टेस्ट ड्राइव देना चाह रहा है उसको बोले यार मैं थोड़ी देर पीछे बैठ के देखना चाहूंगा, तू चला तो सही इसको। उसमें बॉटल अपनी पानी की रख के देखिए कैसी लगती है, उसके अंदर से 2-4 उसके अंदर फील करके मेडिटेशन कीजिए और हाथों से पूरी बॉडी से उसको फील कीजिए। जब आपने ये कहा, अब आपने ये किया, आपकी करंट एनर्जी थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी ऊपर गई। हो सकता है वो 1000 नहीं गई हो, लेकिन वो 110 पे आ गई या 200 पे आ गई 100 से। ओके, दूसरे दिन फिर कीजिए, दूसरे शोरूम में कीजिए, तीसरे शोरूम में कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको अपने लक्ष्य के पास जाना चाहिए या अपने लक्ष्य से दूर जाना चाहिए? शुड यू गो कम क्लोजर टू योर एम और शुड यू गो अवे फ्रॉम योर एम? आप में से हर एक आदमी कहेगा सर मुझे मेरे लक्ष्य के पास जाना चाहिए। तो आपको आपके लक्ष्य के पास जाना चाहिए। हम लोग पता है क्या करते हैं, 5 स्टार होटल में जाके हमारी चाय कॉफी पीने की इच्छा है, लेकिन हम लोग उसको दूर से देखते रहते हैं। 5 स्टार होटल बहुत अच्छी है, अरे तो जाओ ना अंदर, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? नहीं 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 नहीं, वहां तो चाय भी एक मैं छोटा था तब लोग कहते थे अरे 5 स्टार होटल की चाय भी 800 रुपए की मिलती है, 800 रुपए की चाय मिलती है। ओह माय गॉड, ऐसा क्या मिलाते हैं चाय में? सच बताऊं तो चाय बिल्कुल बेकार होती है वहां की। टपरी की चाय बहुत टेस्टी लगती है, घर की चाय बहुत टेस्टी लगती है, वहां की चाय में इतना मजा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे बाकी का एम्बियंस जो है ना उसमें मजा है। तो एक किस्सा सुनाता हूं जो मैंने आज सुबह ही पढ़ा। एक बार धीरू भाई अंबानी जब पहली बार पैसा कमाने निकले तो उन्होंने 200 रुपए कमाए। ओके, 200 रुपए कमाए, और वो 200 या 250 रुपए जो उन्होंने कमाए, उन 200 या 250 रुपए में वो मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में जाके चाय पीने लगे। तो जब उनके सारे दोस्तों को ये बात पता चली, अरे आई यू मैड, तूने 200-250 रुपए कमाए और 200-250 रुपए कमा के तू चाय पी के आ गया 5 स्टार होटल में, आई यू क्रेजी, आई यू पागल है क्या तू, यार पागल है क्या? धीरू भाई अंबानी को ऐसा बोला उसके दोस्तों ने। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा मैं चाय पीने थोड़ी गया था पगलों, मैं तो उस होटल में एम्बियंस कैसा होता था, और वो जो चाय 250 रुपए की पीने आते हैं उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और उन लोगों का बात करने का तरीका क्या होता है, और वो बात क्या करते हैं, और वो बैठते कैसे हैं, और वो उठते कैसे हैं, और उस होटल के अंदर का सारा नजारा कैसे होता है, ये देखने के लिए वहां गया था, चाय पीने थोड़ी गया था बेवकूफों। क्योंकि धीरू भाई अंबानी जानते थे लक्ष्य जो है उसके पास जाना है, क्योंकि लक्ष्य हुआ उसके पास गए तो एनर्जी 100 से 300 हो गई, और फिर से आपने ऐसी हरकत की, एनर्जी 300 से 400 हो गई, और फिर से आपने ऐसी हरकत की, धीरे धीरे एनर्जी 400 से 500 हो गई। क्योंकि आप ऐसी जगह पे जाते हो, आपकी आंखों ने कुछ अलग देखा, आपके कानों ने कुछ अलग सुना, आपकी बॉडी ने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया, आपके पूरे जहन ने कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस किया। अलग एक्सपीरियंस करने से आपके माइंड में अलग आइडियाज आए, आपके माइंड में अलग आइडिया आने से आपके एक्शन अलग हो गए, आपकी थॉट प्रोसेस अलग हो गई, आपकी थॉट अलग हुई, आपकी फीलिंग अलग हुई, आपके एक्शन अलग हुए, आपके रिजल्ट अलग होने ही वाले हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? इज दैट ट्रू और नॉट? ठीक है, अगर आप जाके आज का आज उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने जाते हो, मान लीजिए आपको हुंडई क्रेटा लेनी है या आपको कोई सी भी गाड़ी लेनी है, आप जाइए उसके अंदर, जाइए तो सही शोरूम में। और मैं बताता हूं सीधा तरीका क्या है। मैं तो जब मेरे पास पैसा नहीं था ना, और मैंने तो अनाउंस कर दिया था 2012 में 40,000 रुपए कमाता था, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास आएगी, मैं क्या करता था, वहां जाता था शोरूम के अंदर। अब शोरूम के अंदर जाने से पहले मैं एक चीज का ध्यान रखता था, कपड़े थोड़े ठीक ठाक पहनूं। ठीक ठाक डजंट मीन कि मेरी कैपेसिटी उस समय 1000 रुपए का शर्ट लेने की थी तो मैं उस समय 1200-1300 का शर्ट ले लेता था, बस इतना ही है। और ऐसा भी नहीं है कि शोरूम में जाने के लिए अलग से शर्ट लेता था। कभी कभी है ना कॉन्फिडेंस से बहुत काम हो जाता है, कभी कभी आप बिल्कुल ऐसे कैजुअल भी चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस हाई होगा ना तो सब कुछ मजा होगा। तो आपको क्या करना है, कार के अंदर शोरूम में जाना है, आपको जो भी पसंद लगती है, जैगवार पसंद आती है जैगवार में जाइए, आपको लेट्स से एनीथिंग, क्योंकि एनर्जी बढ़ाना है दोस्तों, एनर्जी बचाना है, एनर्जी बढ़ाना है, हर वो चीज करनी है जिससे एनर्जी बढ़े। लक्ष्य के पास जाना है, लक्ष्य को जा जाके देखना है, लक्ष्य है क्या। अरे मैं जिस घर में जाना चाहता हूं, मैं जैसा घर खरीदना चाहता हूं, उस घर में बैठ के देखूं तो क्या,
वो घर है कैसा, उस घर का इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, उसका फील कैसा है, आई शुड फील दैट। ओके, और अगर मैं नहीं फील कर पाया तो मैं कभी उसे खरीद भी नहीं पाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि पहले चीजें माइंड में क्रिएट होती है, फिर हकीकत में क्रिएट होती है, पहले चीजें माइंड में क्रिएट होती है, फिर हकीकत में क्रिएट होती है। वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो गई थी एक बार। जब वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो गई, उस समय डिज्नी वर्ल्ड बन रहा था, और जो डिज्नी वर्ल्ड बन रहा था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिज्नी वर्ल्ड था। तो उनकी डेथ के टाइम पे बहुत सारे लोग जमा हुए और सभी ने भाषण दिए, और जब सभी ने भाषण दिए तो सभी ने कहा काश इतना बढ़िया क्रिएशन हुआ है, इतना जबरदस्त क्रिएट किया है, काश वॉल्ट डिज्नी इसे देखने के लिए जिंदा होते। यू नो व्हाट, वॉल्ट डिज्नी की वाइफ लास्ट में आई और उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड, वॉल्ट डिज्नी ने तो इसे देख लिया था पहले ही, इसीलिए आप सब इसे देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा वॉल्ट डिज्नी ने तो इसे पहले ही माइंड में देख लिया था, इसीलिए हकीकत में आप सब देख पा रहे हो। तो दोस्तों, चीजें पहले माइंड में क्रिएट होती है और फिर हकीकत में क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है, उस शोरूम में जाना है। हेलो भैया, ये मर्सिडीज एस क्लास दिखाना यार। वो बोलेगा अले आइए आइए सर, वेलकम सर, ऑलराइट, आपको चाय कॉफी पिलाएगा, फिर पूछेगा आपसे 10 सवाल पूछेगा, अभी बता देता हूँ। अच्छा, कब खरीदनी है आपको दोस्तों, कब खरीदनी है वो, राइट, वो कार कब खरीदनी है, ये मेरी कार है, ओके, कब खरीदनी है आपको वो कार, सर दिवाली पे खरीदनी है। ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलो, दिवाली पे खरीदनी है। सर कैश में खरीदेंगे, लोन से, अरे लोन करवाएंगे ना, क्या दिक्कत है। अच्छा सर आपका बिजनेस क्या है, सर हमारा एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके कंपनी है, कितने करोड़ का टर्नओवर है सर, 800 करोड़ का टर्नओवर है सर, कौन संभालता है कंपनी, सर मेरे पापा का बर्थडे है, मेरे को पापा को गिफ्ट करने का है। ओके, वाह वंडरफुल, ऑलराइट ऑलराइट, फैंटास्टिक, ओके ग्रेट। तो आपका फोन नंबर वगैरह दे दीजिए, 9011, अपना फोन नंबर दे दीजिएगा। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा फोन करेगा, और फोन करके वो बोलेगा, हो सकता है आपके पास फोन आईफोन नहीं हो, ओके, उसको देख के उसको लगे कि यार ये सच में खरीदेगा नहीं, तो भी इतना कॉन्फिडेंटली उसके पास बैठिए। फिर उसको लास्ट में बोलिए चल अब गाड़ी दिखा फटाफट, ऑलराइट। गाड़ी के अंदर पूरा ऐसे बैठ के ऐसा अंदर से फील करना कि मेरी गाड़ी, ऑलराइट। दोस्तों, जिसको गाड़ी चाहिए, जिसको गाड़ी नहीं चाहिए उसको हेलीकॉप्टर चाहिए तो हेलीकॉप्टर में बैठ के देखना, राइट। जिसको रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस में जाके बैठना। और किसी को ये नहीं, किसी को मंदिर बनवाना है तो मंदिर में बैठ के देखना कि मंदिर बनवाने के बाद कैसा होता है, ओके। जो आपको, किसी को स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, तो किसी हॉस्पिटल में जाके ऐसा फील करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस हॉस्पिटल, ओके। ऐसा फील करते रहिएगा दोस्तों। हैव फन विद लाइफ, ओके, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है और हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, हमें यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। कल मैंने देखा ना, कल आपको बताया कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी पेशेंट से मिल रहे हो और उसके बाद उसी के बारे में बात कर रहे हो, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, कोविड के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हो, अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हो, जुल्म सितम के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हो, मर्डर, ये वो, रेप वगैरह, इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हो, सावधान इंडिया बहुत ज्यादा देख रहे हो, क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देख रहे हो, या फिर आप नेगेटिव चीजों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में आप बार बार ऑर्डर दे रहे हो उन्हीं चीजों का, क्योंकि बार बार वही चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, उन्हीं चीजों के बारे में आप फीलिंग ला रहे हो, उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हो, उन्हीं चीजों को बार बार क्या कर रहे हो आप, यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो, यही चाहिए यही चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों की कमांड कम लेता है और आपके माइंड में, आपकी बॉडी में जो चल रहा है उसको कमांड ज्यादा लेता है। तो आज हमें क्या करना है, हमें अपनी जिंदगी में अपनी ऊर्जा को 1000 तक लेके जाना है, अभी इसी क्षण। तो 1000 तक आपको 10 करोड़ का बंगला, 10 करोड़ की कार चाहिए, कैसे लाओगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ा के। ऊर्जा बढ़ेगी, अच्छा ऊर्जा पैसों में नहीं बढ़ती है, देखिए पैसा बाई प्रोडक्ट है, अंडरस्टैंड कीजिए। मुझे कौन देगा 10,000 करोड़, मुझे जब तक नहीं देगा कोई भी 10,000 करोड़, जब तक मेरे पास 10,000 करोड़ जितनी पावर नहीं है। मेरी नॉलेज उतनी होनी चाहिए, या तो, या मेरी स्किल उतनी होनी चाहिए, या मेरी संपत्ति उतनी होनी चाहिए, या मेरा रुतबा उतना होना चाहिए, या मेरी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उतना होना चाहिए, या उतना बड़ा काम मैंने देश के लिए किया होना चाहिए, या समाज को उतनी वैल्यू मुझ में दिखनी चाहिए। आज एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को बचाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है, एम आई राइट? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंत्री देश के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, He has become very very important। वो इतने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, उन्होंने बचपन से जमीन से उठ के धीरे 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 काम करते करते 10 20 25 सालों में वो इस लेवल पे है कि आज उनके एक डिसीजन से कई सारी चीजें बदल सकती है। तो वो जब आदमी इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए तामझाम इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसको बचाने के लिए बहुत सारा Z+ सिक्योरिटी दे दिया जाता है।
Z+ या Z+ से भी और अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है तो वो उनको दे दिया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट आदमी, मतलब जितनी ज्यादा आदमी की ऊर्जा उतना इंपॉर्टेंट आदमी और उतना बड़ा रिजल्ट उसका। ऑलराइट, आज एक मुख्यमंत्री कहता है 10 करोड़ रुपया चाहिए कोई भी देने को तैयार हो जाएगा। 1000 करोड़ चाहिए, कोई भी देने को तैयार हो जाएगा। इवन 10, 20, 50 हजार करोड़ रुपए भी उसकी एक आवाज पे आ सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना काबिल बनाया, उसकी खुद की ऊर्जा इतनी जबरदस्त बढ़ी, उनका नॉलेज फील्ड में इतना रहा, उनकी लीडरशिप कैपेसिटी इतनी जबरदस्त हुई, उनका एटीट्यूड इतना पावरफुल रहा, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी। अब एक मिनट के लिए ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री की लाइफ को एक सेकंड के लिए एनालाइज करते हैं। 2002 का समय, जब बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बहुत भयंकर चैलेंजेस चल रहे थे, और गोधरा हत्याकांड और ये और वो, और जस्ट इमेजिन कीजिए एक आदमी का थू थू हो गया, पूरी दुनिया ने कह दिया इसको हम वीजा तक नहीं देंगे, वीजा तक नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी आदमी के साथ हो जाए कि कॉलोनी का कोई आदमी उससे बात ना करे, हाउ वुड ही फील? कैसा फील होगा? या पूरा सारे स्टेट या सारे जिले या सारी कंट्रीज कह दे इस आदमी के पर्चे चिपका दो, इसको वीजा नहीं मिलेगा, सारे न्यूज़पेपर वगैरह में बड़ी बड़ी खबरें आ जाए, इसको वीजा नहीं मिलेगा, इसको आगे नहीं बुलाएंगे, हम इसको अंदर घुसने नहीं देंगे। हाउ वुड यू फील? वुड यू बी एबल टू हैंडल इट? नो। लेकिन दैट पर्सन हैंडल्ड इट, नॉट ओनली हैंडल्ड इट, एक बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर, दूसरी बार, तीसरी बार, और अपना काम करते गए। बीजेपी में लाखों लोग हैं, आरएसएस में लाखों लोग हैं, लेकिन उसमें भी उनको चुना गया, और उसके बाद आज 8 साल से ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द प्राइम मिनिस्टर। मैं नहीं कहता कि वो राइट प्राइम मिनिस्टर है, रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, वो सारा एनालिसिस आप खुद करें। आप अगर उनके फेवर में हैं या आप उनके अगेंस्ट में हैं, जो भी आपको करना है वो करें। मैं तो एक व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूं कि यार कैसा व्यक्तित्व होगा, ओके कैसा व्यक्तित्व होगा। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट बोल रही है, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी है, बट आप भी फिर भी 70 की एज में भी आराम से कॉन्फिडेंटली चले जा रहे हो, बिना शिकन के चले जा रहे हो, बिना मस्ती से चले जा रहे हो, आप अपना काम किए जा रहे हो। आपको राइट या रॉन्ग आपको पता नहीं, आप जो समझ में आ रहा है, जो आपकी पार्टी तय कर रही है, उसके हिसाब से, उस रणनीति के हिसाब से आप काम कर रहे हो। कितनी ऊर्जा बढ़ाई होगी, कितनी। आज की डेट में बड़े से बड़े सारे देश कहते हैं मोदी जी आओ तो सही हमारे यहाँ, आओ तो सही हमारे यहाँ, राइट? क्यों? कितनी ऊर्जा बढ़ाई होगी उस इंसान ने। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए उस समय जब सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है, उस समय वो कहते हैं अरे यार ये सब तो कितना बड़ा हो गया, मैं तो मुख्यमंत्री इसलिए बना था ताकि मैं विकास कर सकूं, ये तो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई, ओ भगवान ऐसी जिंदगी से बचाओ, मैं तो कभी ऐसा काम नहीं करूं, ये एक बार मेरा कार्यकाल निकल जाए उसके बाद तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। अगर ऐसा सोच ले आदमी तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ता है, और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए KASSH उस पर काम करना पड़ता है, आपकी एटीट्यूड को बदलना पड़ता है, आपके माइंड की पावर को बदलना पड़ता है, आपको हर चीज को बदलना पड़ता है। ऑलराइट, सो जब आपके पास अभी करंट ऊर्जा 100 है और आपको ऐसी चीजें चाहिए जो कि 1000 की ऊर्जा को है, तो आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। और काबिलियत को आप बढ़ाते जाएंगे, काबिलियत को आप बढ़ाते जाएंगे तो धीरे 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 कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। बट प्रॉब्लम यह है हम काबिलियत के सपने देख रहे हैं बिना अपनी ऊर्जा को बढ़ाए। और ऊर्जा, मैं वापस से कह दूं, हम लोग बहुत गलत तरीके से काम करते हैं। हम लोगों को कभी लगता है बस पैसे के बिना काम नहीं होगा। अब एक और एनर्जी आपको बताता हूं। मान लीजिए ये पानी है, बॉटल के अंदर भरा हुआ है, ये बॉटल का मैं ढक्कन खोलूं और इसको समुद्र के अंदर फेंक दूं, समुद्र के अंदर फेंक दूं। अब समुद्र के अंदर फेंकने के बाद क्या आप बता सकते हो कि बोतल का पानी कौन सा और समुद्र का पानी कौन सा? नहीं। ये बोतल के पानी में समुद्र का पावर आ जाएगा, समुद्र के पानी में बोतल का पावर आ जाएगा, राइट? दोनों अपने एक दूसरे के साथ, और समुद्र ज्यादा ताकतवर है, तो बोतल के अंदर जब समुद्र का साथ बोतल को मिल गया तो इस पानी की पावर भी उतनी ही, या पानी का एनर्जी भी उतना ही हो जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी ऊर्जा को ऐसे कॉर्क लगा के रखते हैं और हम कहते हैं ये ब्रह्मांड मेरी हेल्प नहीं कर सकता। ओके, ये पूरा ब्रह्मांड हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, पूरा ब्रह्मांड हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने ये बोतल और इस बोतल पे बहुत जबरदस्त वाला ढक्कन लगा रखा है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो मैं ही सॉल्व कर पाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम ब्रह्मांड सॉल्व नहीं कर पाएगा, मिरेकल होते नहीं है। मेरा तो लॉजिक यही कहता है कि मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं दुनिया की सब चीजें खरीद पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं हम मिरेकल्स को होने नहीं देते दोस्तों। मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज आपको कही थी, वेयर लॉजिक स्टॉप्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है वहीं पे मैजिक शुरू हो जाता है, मैजिक स्टार्ट्स।
ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है। ये कहना चाहता है भैया तू ऑर्डर दे, मैं तुझे देने को तैयार हूं, लेकिन आप कहते हो ऑर्डर तो मैं दे दूंगा लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ब्रह्मांड कहता है यार तू पैसे की टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना, क्योंकि तू अपनी बस काबिलियत बनाने में दिमाग लगा, तू सिर्फ अपनी ऑर्डर दे दे और भूल जा, और बाकी दिन भर 23 घंटा वो काम कर जो तुझे करना है। ओके, 1 घंटा तू मुझे ऑर्डर देने में लगा, 23 घंटा तू अपना काम शिद्दत से कर। 1 घंटा तू ऑर्डर दे, 23 घंटा तू शिद्दत से काम कर। वो 1 घंटे में तूने मेरे को रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिया, तूने मेरे को हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया, वो मेरी हेडेक है कि मुझे कैसे सर्व करना है, मुझे कैसे लाना है। तुझे तेरी बुद्धि से आगे बढ़ने के लिए जो जो करना है उस पर पूरा फोकस लगा। जैसे कि अगर मैं ट्रेनर हूं तो 23 घंटा मेरा एक ही काम होना चाहिए, 23 घंटा मुझे दिन और रात एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, और वो फोकस है मेरी ट्रेनिंग स्किल को बढ़ाना, मेरी कंपनी को बढ़ाना। और बाकी 1 घंटा मेरे माइंड में कभी आ गया कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस के बारे में सोचो और तथास्तु बोल दो। मुझे चाहिए कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए, तो राष्ट्रपति अवार्ड के बारे में सोचो और ऑर्डर दे दो। एंड राष्ट्रपति अवार्ड किन किन लोगों को बारे में मिला उनको पढ़ो, ऐसी इमेज छवि क्रिएट करो माइंड के अंदर कि अपने को भी मिल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड 1 घंटा मैंने अपने माइंड का प्रोग्रामिंग किया, 23 घंटा मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर फिर से लग गया, दिन रात लग गया, फोकस के साथ लग गया। एंड धीरे 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 ये दोनों ताकतें, ब्रह्मांड अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, 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 ब्रह्मांड अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। और एक लेवल पे मुझे वो सारी चीजें मिलने लग जाएगी जो मुझे चाहिए। आप में से कितने लोगों को बात समझ में आ पा रही है? ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट माय डियर फ्रेंड? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इट? हु डज दैट मेक सेंस? अगले कुछ क्षणों में आपको जो 3-4 चीजें मैं बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से करनी है। ओके, आप यूनिवर्स को ऑर्डर देना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, हमारे दिमाग के अंदर एक दिन के अंदर ये कहा जाता है 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं एक दिन के अंदर हमारे दिमाग में? 60,000। अब 60,000 विचार जब हमारे दिमाग में एक दिन में आते हैं, तो कौन सा विचार पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, इसका कैसे पता चलेगा? बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी क्षण हो सकता है। मैं भी आज इसके बारे में ट्रेनिंग दे रहा हूं, इस तरफ खड़ा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे माइंड में नेगेटिव विचार कभी आते ही नहीं है, या प्रेशर कभी आता ही नहीं है, या हीन भावना कभी आती ही नहीं है, या कभी कभी कंपैरिजन आता ही नहीं है। आता है दोस्तों, बस फर्क इतना है कि मेरा माहौल इतना जबरदस्त मैंने बना के रखा है कि आता भी है तो 2 घंटे बाद मुझे कहीं ना कहीं बात करना होता है, या किसी न किसी आदमी का ऐसे का फोन आ जाता है जो मुझे हेल्प के लिए पुकारता है। तो उस समय मुझे ये नहीं कह सकता भैया मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, एक काम कर अगले साल फोन करेंगे। उस समय अपनी बॉडी का चार्ज लेना पड़ता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको खट से अपने आप को अप करना पड़ता है। तो मेरे पास नेगेटिविटी ज्यादा देर टिकती नहीं है, फटकती नहीं है। मतलब या तो फटकती नहीं है, फटकती है तो यहां तक आके ना छूती है और खट से निकल जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा से एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है। बहुत बड़ा सोचता हूं दोस्तों मैं, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है मेरे पास औकात पता नहीं कितनी है, लेकिन सोच बहुत बड़ी रखनी है। क्योंकि कैपेसिटी आपकी कितनी है आपको पता ही नहीं चलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगी। मैंने तो एक ही चीज समझी है, ओके, मैंने इस दुनिया से अगर 1 लाख रुपए मांगा तो ये दुनिया सारा इंतजाम करती है मुझे 1 लाख रुपए देने का, और मैंने इस दुनिया से 10 करोड़ मांगा तो उस दिन 10 करोड़ देती है। एक आज से 2-2.5 साल पहले की एक बात है, हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उस समय हमारा ऑफिस का सेल्स वगैरह सारा साल मेहनत करने के बाद हम 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग कमा लेते थे। Okay? उसमें भी सारे खर्चे होते होते प्रॉफिट तो कुछ बचता ही नहीं था, 2-4 लाख रुपए का प्रॉफिट बचता था। एक दिन मैंने मेरी पूरी टीम को घर बुलाया और शाम को 6 बजे, ऐसे ही दोपहर में 3 बजे मैसेज डाल दिया कि सभी लोग शाम को 6 बजे घर चाहिए। उस समय हम लोग टीम में 6-7 लोग हुआ करते थे, मैं, सुदेश, राजेश, सोमनाथ एंड आई थिंक सुदेश की वाइफ, मेरी वाइफ, ऐसे हम 6-7 लोग थे, बस ज़्यादा लोग ही नहीं थे, मोनिका थी एक। मैंने सभी को, टीम को बोला 6 बजे आप घर आ जाओ। शाम को 6 बजे घर आने के बाद मैंने इन सबको बोला, मैंने कहा आज रात को डिनर विनर सब मेरे घर पे ही करेंगे या यहीं पे मंगवा के करेंगे, लेकिन आज हमें सबको फ्यूचर के बारे में सोचना है और आज हम सबको कम से कम बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है। हम सब ने स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया और हम सब ने दिमाग लगाते लगाते हमने सब ने बात करना शुरू किया और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि अगले साल हम 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। जब 10 करोड़ रुपए की बात हम लोगों ने कैलकुलेशन करके, वैसे तो 18 करोड़ लिखा, लेकिन 18 करोड़ सबको इम्पॉसिबल लगा, तो फिर फाइनली हम 10 करोड़ पे आ गए। 10 करोड़ भी कई लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कोई सेट प्लान नहीं था। कैसे हो पाएगा? क्योंकि ट्रेनिंग के फील्ड में हम लोग पिछले 10-12 साल से काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ इतना ही पहुंच पाते थे, क्योंकि ट्रेनिंग दोस्तों इजी प्रोफेशन नहीं है।
इजी प्रोफेशन नहीं है बोलने का।